ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहाँ सही और गलत का फैसला करना इतना आसान नहीं होता। रिश्तों की उलझनें, समाज की अपेक्षाएं और इंसानी कमजोरियाँ सब कुछ मिलकर एक ऐसी गुत्थी बना देते हैं जिसमें आखिर में सवाल बस एक ही रह जाता है, आखिर इसमें कसूर किसका। शहर के एक साधारण मोहल्ले में रहने वाली रुचि एक होशियार और समझदार लड़की थी। उसके पिता रमेश बाबू एक सरकारी क्लर्क थे और माँ सीमा एक गृहिणी। रुचि के सपनों की दुनिया बड़ी थी। वह पत्रकार बनना चाहती थी, सच को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीमाएं भी उसके साथ साथ चल रही थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात अंकित से हुई, एक शांत, गंभीर और कुछ रहस्यमय स्वभाव का लड़का। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। अंकित का साथ रुचि को ऐसा लगता जैसे उसे एक नया पंख मिल गया हो। अंकित उसकी बातों को सुनता, समझता और सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कॉलेज की एक शाम रुचि को पता चला कि अंकित ने किसी और लड़की से सगाई कर ली है। परिवार के दबाव में वह लड़की थी रिया, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। अंकित के घर वालों ने यह रिश्ता इसलिए पक्का किया ताकि उनके बिजनेस को आर्थिक सहारा मिल सके। रुचि टूट गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान ने उसके सपनों का साथ देने का वादा किया था वही उसे यूं बीच राह में छोड़ सकता है। उस रात उसने अंकित से मिलने की जिद की। सुनसान पार्क में जब दोनों मिले तो बहस हुई। छोटी छोटी बातें बड़ी हो गई। आंसू, गुस्सा, ताना, शिकवा और फिर रुचि वहाँ से रोते हुए चली गई। अगली सुबह शहर में एक खबर ने सबको हिला दिया। कॉलेज छात्रा रुचि ने आत्महत्या की। पुलिस ने मामला दर्ज किया। शुरुआती जांच में सबकी नज़र अंकित पर गई। आखिर वही आखिरी व्यक्ति था जिससे रुचि ने बात की थी। सोशल मीडिया पर अंकित को कातिल प्रेमी तक कहा जाने लगा। कॉलेज में विरोध हुआ। लोग अंकित को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे, लेकिन अंकित चुप था, बिल्कुल शांत। उसने एक बार भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई थी और एक नए अधिकारी कविता राठौर को केस सौंपा गया। कविता तेज तर्रार, संवेदनशील और निष्पक्ष अफसर थी। उसने केस की फाइलें फिर से पढ़ी और सबसे पहले रुचि के मोबाइल की डिटेल्स खंगाली। उसने पाया कि आत्महत्या से एक दिन पहले रुचि ने अपने मोबाइल में एक ऑडियो नोट रिकॉर्ड किया था जो अब तक किसी ने नहीं सुना था। ऑडियो नोट रुचि की आवाज़ में था। मैं नहीं जानती मैं सही हूँ या गलत, लेकिन अब मेरे अंदर जीने की ताकत नहीं बची। अंकित ने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने बस अपने हालातों को अपनाया। शायद कसूर उसका भी नहीं और शायद मेरा भी नहीं, लेकिन ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्तों की मजबूरी, सब कुछ बहुत भारी हो गया है। माफ़ कर देना पापा मम्मी, मैंने हार मान ली। ऑडियो सामने आने के बाद सब कुछ बदलने लगा। अंकित को क्लीन चिट मिली, लेकिन सवाल ये था कि रुचि जैसी समझदार और बहादुर लड़की कैसे हार मान सकती थी। कविता ने रुचि के परिवार से मुलाकात की। उसने जाना कि रुचि पर घर की आर्थिक हालत सुधारने का बहुत दबाव था। उसकी माँ चाहती थी कि वह एक सरकारी नौकरी की तैयारी करे। पत्रकार बनने का सपना अस्थिर माना गया था। अंकित से रिश्ता परिवार को पहले से ही नहीं पसंद था। एक बार जब रुचि ने घर में अपने प्यार की बात की थी तो माँ ने खाना तक नहीं बनाया था उसने। अंकित भी उस समाज का हिस्सा था जहाँ बेटे को घर की इज्जत और बिजनेस की जिम्मेदारी ढोनी पड़ती है। चाहे दिल क्या कहे यह मायने नहीं रखता। चाहे दिल करे या ना करे यह मायने नहीं रखता। कविता ने केस को बंद किया। आत्महत्या मानसिक तनाव के कारण। मीडिया ने कुछ दिन तक कवरेज की, फिर नई खबरों में डूब गया। लेकिन एक सवाल कविता के ज़हन में अब भी गूंजता रहा, आखिर इसमें कसूर किसका? अंकित का, जो परिवार के सामने झुक गया, या रुचि का, जो हालातों से हार गई? उसके माता पिता का, जिन्होंने उसकी बात समझने की कोशिश नहीं की? या इस समाज का, जहाँ रिश्तों की डोर अब भी जंजीरों से बंधी है? कहानी खत्म नहीं हुई थी। कविता ने उस केस के बाद एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, कसूर किसका।
हर महीने वो एक नई कहानी साझा करती जो समाज की ऐसी सच्चाइयों को उजागर करती और धीरे धीरे लोगों ने सोचना शुरू किया। शायद बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम सवालों से डरना बंद कर देते हैं। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।